डिक्के गांव पसोपा स्थित गोपाल दास मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत की अध्यक्षता आदि बद्री महंत बाबा शिवराम दास द्वारा की गई। पंचायत में पूर्व विधायक गोपी गुर्जर ने कहा कि 16 जनवरी से अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन को क्षेत्र व्यापी ही नहीं रखकर प्रदेश बनाया जाएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन में हर स्टेट का व्यक्ति भाग ले रहा है, उसी तरीके से इन दिव्य पर्वतों को बचाने के लिए यह आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस दौरान मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा। दोनों ही समुदाय के लोगों की मुस्लिमों की नमाज भी वहीं होगी और हिंदुओं का हरि नाम कीर्तन भी साथ में होगा। बच्चे पैदा करने के लिए जन्म नहीं लिया, ना घोंसला बनाने के लिए जन्म लिया है, ना घोंसला नहीं है। 1 लाख गौवंश पल रहा है, वो मेरे लिए अरबों खरबों की संपत्ति है। और फिर ये कह देना चाहता हूं कि मुकदमे भी देख लिए, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आदमी यदि पैदा हुआ है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, युगों युगों से होता आया है। लेकिन जब ये पहाड़ हटा था गोपीदास जी के टाइम पर, तब भी लोग थे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। महाराज जी ने किया था उस सेव के अंदर बहुत लोग ऐसे थे, बहुत लोग ऐसे थे जिनकी जमीनों को हमने तलाशा, रास्ता बंद। असली दूध को उसमें मिलाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा करके और कोर्ट से डिसाइड कराया और सरकार को मानने के लिए मजबूर कर दिया है। अब उस जो पृथ्वी को धारण किए हुए आज पृथ्वी है, इन पर्वतों के सहारे रुकी हुई है। दूसरा विषय पर्यावरण का है। आज जो हमारे इस पर्यावरण में विषमता उत्पन्न हो गई है, क्यों हुई है? क्योंकि हमारे सारे पेड़ कट गए, पर्वत तोड़ते जा रहे हैं हम, इसलिए ना वर्षा होती है, ना सही समय पर सर्दी होती है, ना सही समय पर गर्मी होती है, ऋतुओं का परिवर्तन हो गया। लेकिन इस सूक्ष्म बातों को भोले वाले ब्रजवासी बेचारे नहीं जान पाते, और इस तरह से हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मार रहे हैं। आज किसी की ताकत है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई पर्वतों को तोड़ दे? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अभी उसके महात्म को एक उस ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी बने हैं, नंदगांव में शंकर भगवान वहां पर्वत बने हैं। इसी तरह आदि बद्री जी जो कि वहां अपने पूर्वी क्षेत्र में है, हिमाचल की तरफ, वो आदि बद्री आदि नहीं है, वो बाद में है। यहाँ आदि नाम से जुड़ा हुआ है, तो ये आदि पर्वत जो है उनसे भी पहले का है। और वास्तव में जो यहाँ भगवान विराजमान हैं कि आप सब लोग मिलकर के इन पर्वतों की रक्षा के लिए कृत संकल्प हो जाएं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो विषय तो ये आपके सामने हमने रख दिया है, निर्णय आपको करना है। इससे पहले 2-3 पंचायतें आदि बद्री में हो गई हैं और सबका ध्यान इसी बात पर था कि बड़ी पंचायत। आइए साहब विधायक जी प्रणाम। 16 तारीख से पसोपा गांव के अंदर धरना शुरू करेंगे और इस पूरे इलाके के एक गांव के अंदर बैठक करना हमारा जारी है। और केवल नगर और डी कामा तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे पूर्वी राजस्थान और हिंदुस्तान तक, जहां कहीं भी हम चाहे किसान आंदोलन में जा रहे हैं, चाहे हम आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंदर जा रहे हैं, और चाहे हम किसान मजदूर की बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आदि बद्री के पहाड़ को पूर्ण रूप से खनन मुक्त करने का विषय हमारा सब जगह रह रहा है। हम इस आंदोलन को केवल इस इलाके तक नहीं, पूरे प्रदेश और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हमारे किसान नेता भी आएंगे, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो मतलब जो है कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं वो हों, और चाहे मतलब जो है कि अन्य अन्य धार्मिक संगठनों के लोग हों, सबसे हमारी चर्चाएं चल रही हैं।
प्रकृति को हम लोग लखनऊ और आगरा वहां जा रहे हैं, वहां भी चर्चा करेंगे। अब ये राष्ट्रव्यापी और प्रदेश व्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवतावादी और कृष्ण भक्तों का आध्यात्म और राष्ट्रवाद के चिंतन वाले सभी लोगों का आंदोलन बन चुका है। सबके हम संपर्क में हैं। इसमें जैन मुनि भी आएंगे, इसमें गायत्री परिवार के लोग भी आएंगे, इसमें जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के भक्त लोग भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। बाबा जय गुरुदेव महाराज के 50 करोड़ से ऊपर फॉलोवर हैं जो कठोर आध्यात्म और राष्ट्रवाद के और मानवता के ऊपर काम करते हैं। इसलिए प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। आज देश दुनिया जिस खतरे में है वो प्रकृति के विनाश के कारण है। प्रकृति को नहीं बचाया तो मानव का जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन किसी खनन तक सीमित नहीं है, ये आनंद तो जीव और जंतु और मानव समाज के अस्तित्व को बचाने का है। इसलिए हम ये अपेक्षा रखते हैं कि राष्ट्र से, समाज से, पत्रकारों से और प्रशासन के अधिकारियों से, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, सबकी है, ये सबके अस्तित्व का सवाल है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है। करने में कौन संकोच कर रहा है, इस बात को भय को